Hello, bachcho. Let's see the question is. Here the question is the direction of three forces, 1 Newton, 2 Newton, and 3 Newton, acting at a point are parallel to the side of an equilateral triangle. Taken in order, the magnitude of their resultant is. Here the is option A is under 3 Newton, option B is under 3 by 2 Newton, option C is 3 by 2 Newton, and the option D is 0. Okay, तो हमें क्या बोल रहा है देखो कि यहाँ पे क्या है तीन फोर्सेस लग रहे हैं। और वो क्या किसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के पैरेलल है। तो देखो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं इस पॉइंट है, इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा, और इस पे हमारा 3 न्यूटन का फोर्स है। अब देखो, अब क्या करना है, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो हम क्या करें, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, इसको आई और जे कंपोनेंट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये एक है, ये हमारा आई आई में ही है। अब देखो ये हमारा 3 न्यूटन है। तो देखो इसका एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व होगा, ये होगा, ये देखो ये एंगल 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये देखो ये 60 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 cos 60 डिग्री। और देखो cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा 3 × 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ओके। और अब देखो एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3√3/2। ओके। अब इसी तरह हम 2 न्यूटन के भी कंपोनेंट कर लेंगे। तो एक हमारा एक्स एक्सिस में जाएगा, मतलब आई कैप, और एक हमारा जे कैप इधर। ये 60 है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री। तो देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन हो जाएगा। और ये हमारा 2 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू हो जाती है 2√3/2। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब हम इसको एक्स एक्सिस में इसके फोर्स के कंपोनेंट देख लेंगे। तो फोर्स, तो देखो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, एक। अब ये देखो ये लग रहा है ये -1 है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस आई कैप है, तो ये -1। और ये देखो हमारा कितना है, -3/2, -3/2। ये हमारा क्या है, आई कैप। ये 1 से 1 खत्म, तो कितना हो जाएगा, -3/2 आई कैप। उसी तरह हम वाई का, वाई एक्सिस में देख लेंगे। ये हमारा कितना है, देखो 2√3/2, और ये हमारा 3√3। तो हम 2√3/2 -3√3/2, तो हमारा कितना बच जाएगा, अंडर आई कैप, जे कैप है ये। तो ये हो जाएगा √3/2 जे कैप। तो एफ नेट निकाल लेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FX प्लस FY, x+FY का मोड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √f(x) का स्क्वायर प्लस f(y) का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो इसका कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, FX कितना है, तो 3 3 तो 9/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 4, और ये 9 3 12, 12/4। तो 4 से गया 3 टाइम्स, तो हमारा आ गया √3 न्यूटन। तो जो हमारा इस कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन का, वो कितना होगा, √3 न्यूटन। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, या द ऑप्शन ए इज √3 न्यूटन, दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड द ऑप्शन बी इज √3/2 न्यूटन। ये गलत है, हमारा ऑप्शन सी इज 3/2 न्यूटन, दैट इज द रॉन्ग आंसर। एंड द ऑप्शन डी इज 0, दैट आल्सो इज द रॉन्ग आंसर। So the correct answer is
अंडर रूट थ्री निकला। बेस्ट ऑफ